सहारा में लाखों लाख लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट किया था और तब लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उसके पैसे डूबने की स्थिति में आ जाएंगे। सहारा से भी विवाद के बाद कुछ समय तक तो सहारा ने रिफंड करने के नाम पर एक खेल खेलना शुरू कर दिया। अपने ही अकाउंट में पैसे निकाल कर दूसरे अकाउंट नाम से जमा करवाना शुरू कर दिया और बाद में जब इस मामले में रोक लगी तो लोगों का पैसा अचानक उसमें से फंसता हुआ नजर आने लगा। कहीं किसी प्रकार की कोई बात नहीं, सहारा के कार्यालय तक बंद हो गए। फिर 2024 ईस्वी में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए उसका फायदा उठाने के लिए सहकारिता मंत्री के रूप में अमित शाह ने यह घोषणा की कि जल्दी ही लोगों के पैसे वापस किए जाएंगे। लेकिन जब 2023 ईस्वी में उन्होंने पैसे लोगों के दिलाने की पहल की तो एक तो यह राशि बहुत छोटी थी और दूसरी इसकी समयावधि भी काफ़ी कम थी, लेकिन लोगों के लिए एक स्पार्क की तरह इसने काम किया था। भले ही यह चिंगारी जिसने लोगों के मन में उम्मीद जगाई थी पैसे वापस आने की, थोड़े ही समय के बाद बुझती नजर आने लगी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में हस्तक्षेप करने के बाद लोगों में एक नया विश्वास उभरा है कि अब लोगों के पैसे वापस होंगे। एक तो लोगों के जो पैसे लौटाए जाएंगे उसमें वृद्धि कर अब मूलधन 50,000 रुपये तक लौटाने की बात कही जा रही है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अब इसके लिए लोग दिसंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और कैसे इसमें लोग अपना ऑनलाइन आवेदन करेंगे, क्या क्या प्रक्रिया होगी, उस सब के बारे में मैं विस्तार से इस वीडियो में आप लोगों के लिए लाया हूँ। सहारा इंडिया रिफंड 2025 इस प्रक्रिया का उद्देश्य उन निवेशकों को धन वापस कराना है जिन्होंने जमा राशि जमा की है और जिनका सहारा समूह, जो प्रसिद्ध सहारा इंडिया परिवार समूह का हिस्सा है, के पास बकाया है। हाल के वर्षों में सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल ने पात्र और वास्तविक निवेशकों को धन वापसी की सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सहारा इंडिया में जमा 50,000 रुपया मूलधन तक की धनराशि का रिफंड डीबीटी के माध्यम से आधार से जुड़े निवेशकों के बैंक खातों में सीधे जमा किया जाता है। केवल वास्तविक जमाकर्ताओं के सत्यापित दावों को ही आधार से जुड़े बैंक खाते के माध्यम से वापस किया जाता है। निवेशकों द्वारा 5 लाख रुपये तक के दावे पुनः प्रस्तुत किए जा सकते हैं। रिफंड की पहली किस्तें पहले ही संसाधित की जा चुकी है। सहारा रिफंड पोर्टल 18 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। सहारा रिफंड पोर्टल 4 प्रमुख सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं को वैध रिफंड का दावा प्रस्तुत करने के लिए एक सुव्यवस्थित मंच प्रदान करता है। दक्षता और पारदर्शिता के लिए डिजाइन किया गया यह पोर्टल उपयोगकर्ताओं के लिए एक परेशानी मुक्त अनुभव सुनिश्चित करता है। आइए जानें कि पोर्टल तक कैसे पहुँचें और अपनी पात्रता की जांच कैसे करें और आसानी से ऑनलाइन रिफंड के लिए आवेदन कैसे करें। सहारा रिफंड पोर्टल के शुभारंभ के बाद से सहकारिता मंत्रालय ने जमाकर्ताओं के हित की रक्षा के लिए कदम उठाए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद वास्तविक जमाकर्ताओं को रिफंड वितरित करने के लिए सहारा से भी रिफंड खाते से 5,000 करोड़ CRCS में स्थानांतरित किए गए हैं। रिफंड का दावा करने के लिए जमाकर्ताओं को पहचान का प्रमाण, दावे का प्रमाण विवरण देना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका आधार उनके मोबाइल नंबर से जुड़ा हो। दावों के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। दावों का सत्यापन 30 दिनों के भीतर किया जाता है और सत्यापन के 15 दिनों के भीतर जमाकर्ताओं को SMS के माध्यम से सूचित किया जाता है, यानी यह प्रक्रिया 45 दिनों में पूरी हो जाती है। निवेशक सहारा रिफंड पोर्टल https://mocrefund.crcs.gov.in/depositor/home के सीधे लिंक पर क्लिक करके अपनी जमा राशि की वापसी का दावा कर सकते हैं। निवेशक सहारा रिफंड रिसम्बिशन पोर्टल https://macrosubmit
www.crcs.gov.in/resubmission/home के सीधे लिंक पर क्लिक करके अपने दावों को पुनः प्रस्तुत करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। सहारा रिफंड प्रक्रिया के लिए पात्र होने और निवेशित धन को पुनः प्राप्त करने के लिए आपको निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा। हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी लिमिटेड के लिए बकाया राशि के साथ 22 मार्च 2022 से पहले जमा किया जाना चाहिए। स्टार्स मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के लिए बकाया राशि प्राप्त करने के साथ 29 मार्च 2023 से पहले का जमा किया जाना चाहिए। सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से अपने रिफंड का सफलतापूर्वक दावा करने के लिए आप यह सुनिश्चित करें कि आप उन मापदंडों को पूरा करते हैं। सहारा रिफंड के लिए आवश्यक दस्तावेज में सदस्यता संख्या, जमा खाता संख्या, आधार कार्ड की मोबाइल नंबर और बैंक खाते से जोड़ा गया पैन कार्ड, पासबुक, जमा प्रमाण पत्र। सहारा इंडिया रिफंड पर पंजीकरण करने के लिए जमाकर्ताओं को अपना दावा दायर करने के लिए सबसे पहले सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर पंजीकरण करने के चरण निम्नलिखित हैं। चरण 1, सहारा रिफंड पोर्टल पर जाएं। चरण 2, जमाकर्ता पंजीकरण टैब पर क्लिक करें। चरण 3, अपने आधार नंबर, मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड के अंतिम 4 अंक दर्ज करें और गेट OTP पर क्लिक करें। चौथे चरण में OTP दर्ज करें और OTP सत्यापित करने पर क्लिक करें। इसके बाद आपका पंजीकरण पूर्ण हो जाएगा। सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर पंजीकरण के बाद आप अपना पैसा वापस करने के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित विस्तृत चरण दर चरण मार्गदर्शिका का पालन करें। चरण 1 में सहारा रिफंड पोर्टल पर जाएं। चरण 2 में डिपॉजिटर लॉगिन टैब पर क्लिक करके अपने आधार नंबर और मोबाइल नंबर के अंतिम 4 अंक, साथ ही अपने मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज करके सहारा रिफंड पोर्टल पर लॉगिन करें। चरण 4 के अंतर्गत UIDAI की शर्तों को स्वीकार करें और मैं सहमत हूं पर क्लिक करें। चरण 5 के अंतर्गत व्यक्तिगत विवरण दर्ज करें और अगला पर क्लिक करें। चरण 6 के अंतर्गत अपना आधार नंबर दर्ज करें और गेट OTP पर क्लिक करें। OTP दर्ज करें और वेरीफाई OTP पर क्लिक करें। चरण 7 में आप अगले पेज पर जाकर आधार से प्राप्त और स्वतः भरे गए विवरणों की जांच करें और बैंक का नाम प्राप्त करें। फिर वहां क्लिक करने के बाद आपको बैंक का विवरण प्राप्त हो जाएगा और आप अगला पर क्लिक करें। चरण 8 में अगले पृष्ठ पर आवश्यक विवरण दर्ज करें और दावा जोड़ने पर क्लिक करें। चरण 9 के अंतर्गत दावे का विवरण प्रदर्शित होगा, अगला पर क्लिक करें। चरण 10 में अगले पृष्ठ पर क्लेम अनुरोध फॉर्म जनरेट करें और इस पर क्लिक करें। चरण 11 के अंतर्गत दावा प्रपत्र स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा, डाउनलोड फॉर्म पर क्लिक करें। चरण 12 के अंतर्गत दावा प्रपत्र पर अपना नवीनतम फोटोग्राफ और हस्ताक्षर लगाएं। चरण 13 के अंतर्गत सहारा रिफंड पोर्टल पर लॉगिन करें और भरा हुआ दावा फॉर्म अपलोड करें। पैन नंबर दर्ज करें और पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करें। फॉर्म सफलतापूर्वक अपलोड करने के बाद आपको एक पावती रसीद संख्या प्राप्त होगी। आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक SMS भी भेजा जाएगा। धन वापसी प्रक्रिया में लगभग 45 दिन लगते हैं। आपको निवेश की गई राशि सीधे आपके खाते में मिल जाएगी। सहारा इंडिया रिफंड फॉर्म 2025 PDF डाउनलोड करें। आप सहारा रिफंड पोर्टल पर लॉगिन करके अपनी व्यक्तिगत और आधार जानकारी दर्ज करके जनरेट क्लेम रिक्वेस्ट फॉर्म पर क्लिक करके सहारा रिफंड फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। जनरेट क्लेम रिफंड फॉर्म बटन पर क्लिक करने के बाद सहारा इंडिया रिफंड फॉर्म पर PDF डाउनलोड हो जाएगा। क्लेम प्रक्रिया पूरी होने के लिए आपको फॉर्म पर अपना फ़ोटो और हस्ताक्षर लगाकर उसे सहारा रिफंड पोर्टल पर अपलोड करना होगा। सहारा रिफंड पोर्टल पर रिफंड के लिए दावा करने के बाद आप नीचे दिए गए चरणों का पालन करते हुए सहारा रिफंड की अपनी स्थिति की जांच कर सकते हैं। इसके अंतर्गत चरण 1 में सहारा रिफंड पोर्टल पर जाएं। चरण 2 में जमाकर्ता लॉगिन टैब पर क्लिक करें। चरण 3 अपने आधार नंबर और मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड के अंतिम 4 अंक दर्ज करें और गेट OTP पर क्लिक करें। चरण 4 के अंतर्गत OTP दर्ज करें, OTP सत्यापित करें पर क्लिक करें।
चरण 5 के अंतर्गत लॉगिन पेज पर आपके दावे का विवरण और स्थिति प्रदर्शित होगी। सहारा इंडिया रिफंड पुनः जमा करने की प्रक्रिया में सहारा इंडिया रिसबमिशन पोर्टल जो 15 नवंबर 2023 को शुरू किया गया था ताकि जमाकर्ताओं को अपने आवेदन पुनः जमा करने में सुविधा हो। जहां कमियां या भुगतान विफलताओं की सूचना दी गई हो, उनके रिफंड आवेदन जमा करने के 45 दिन बीत चुके हों, पुनः जमा करने के लिए आवेदन जमा करने के बाद दावा पर 45 कार्य दिवसों के भीतर कार्यवाही की जाती है। आवेदन पुनः जमा करने की प्रक्रिया के चरण निम्न हैं। चरण 1 सहारा रिसबमिशन पोर्टल पर जाएं। चरण 2 पुनः प्रस्तुति लॉगिन टैब पर क्लिक करें। चरण 3 दावा अनुरोध संख्या CRN कैप्चा कोड दर्ज करें और सत्यापित करें पर क्लिक करें। चरण 4 अपने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज करें और OTP सत्यापित करने पर क्लिक करें। चरण 5 के अंतर्गत UIDAI के नियम और शर्तों को स्वीकार करें और अगला पर क्लिक करें। चरण 6 के अंतर्गत अपना आधार नंबर दर्ज करें, गेट OTP पर क्लिक करें, OTP दर्ज करें और वेरीफाई OTP पर क्लिक करें। चरण 7 के अंतर्गत आपकी व्यक्तिगत जानकारी स्क्रीन पर दिखाई जाएगी, आप अगला पर क्लिक करें। चरण 8 के अंतर्गत अगले पृष्ठ पर आप संस्कृत दावों का विवरण और कमी संप्रेषित का विवरण कमी के कारणों के साथ देख पाएंगे। कमी की सूचना अनुभाग पर क्लिक करें और दावे का विवरण अपडेट करने के लिए कार्रवाई कॉलम के अंतर्गत पेंसिल आइकॉन पर क्लिक करें। दावे का विवरण अपडेट हो जाने पर समीक्षा करें और पुनः सबमिट करें पर क्लिक करें। चरण 10 के अंतर्गत दस्तावेज अपलोड करें, अनुभाग पर क्लिक करें, आवश्यक जानकारी भरें और अगला पर क्लिक करें। चरण 11 सारांश देखें और हाँ पर क्लिक करें। पुनः प्रस्तुतिकरण फॉर्म डाउनलोड करने के लिए दावा अनुरोध फॉर्म जनरेट करें, इस पर क्लिक करें। पुनः प्रस्तुतिकरण फॉर्म पर अपलोड पर क्लिक करके उसे अपलोड करें और फॉर्म जमा करने के लिए ठीक है लिखते हुए आगे क्लिक करें। आपको पुनः प्रस्तुतिकरण यानी CRN नंबर सहित पावती प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा आप सहारा से रिफंड के लिए कुछ हेल्पलाइन भी हैं, आप उसका उपयोग भी कर सकते हैं। हेल्पलाइन में 01120909044, दूसरा नंबर 01120909045। इन दो नंबरों पर आप सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9:30 से शाम 6 बजे तक केंद्र सरकार की छुट्टियों को छोड़कर आप अपनी परेशानियों का समाधान करवा सकते हैं।